अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है 10 अप्रैल 1912 यौम की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और बर्ड मोस्ट लग्जूरियस शिप वॉइस RMS टाइटैनिक अपने बॉयज मेडन वॉयज पर रवाना हुआ। ये सफर था इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक का, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। इस जहाज में वेल्थिएस्ट लोग, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एक्टर्स और वो गरीब लोग भी शामिल थे जो अमेरिका में एक न्यू लाइफ फॉर्म की तलाश में जा रहे थे। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ एक 22 साला एक्सपीरियंस्ड और नाखुदा टाइटैनिक को लीड कर रहे थे। लोग उस शिप को देखकर क्रेजी हो रहे थे। 269 मीटर लंबा, 3 मीटर बुलंद, $60 50 लाख खर्च हुए उसे बनाने पर, जो आज के दौर में $400 मिलियन बनते हैं। और अंदर का मंजर, स्टेन्ड ग्लास, कार्व्ड वुड, ग्रैंड स्टेयरकेसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ्स, जिम, स्क्वॉश कोर्ट, लाइब्रेरी, बार्बर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ लिटरली लाइक अ फ्लोटिंग पैलेस। और सबसे बढ़कर ये वन अनसिंकेबल माना जाता था। जी हां, ऐसा क्लेम था कि टाइटैनिक कभी सिंक नहीं कर सकता। 12 अप्रैल को पहली हाइस वार्निंग 1 मिली। रास्ता बदला गया, लेकिन स्पीड रिड्यूस न की गई। 22.5 कट्स यानी 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टाइटैनिक आगे बढ़ता रहा। और फिर 14 अप्रैल की रात आ गई। चांद गायब, अंधेरा इंटेंस और सर्दी बाइटिंग कोल्ड थी। 11:39 पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने एक अनबड़ा बर्फानी टुकड़ाम देखा। बेल बजाई, फोन उठाया और अलर्ट किया, अन बर्फानी टुकड़ा आगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 11:22 पर टाइटैनिक इस आइसबर्ग से कोलाइड कर गया। सिर्फ 10 सेकंड में बर्फ ने जहाज के हल को चीर दिया। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में वाटर रश होने लगा, जबकि टाइटैनिक सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स तक ही टॉलरेट कर सकता था। कैप्टन ने फौरन डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का हुक्म दिया। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स, द अनसंग हीरो, मुसलसल SOS भेजते रहे। बिलाखिर RMS करपाथिया ने सिग्नल रिसीव किया, लेकिन वो 107 किलोमीटर दूर था और पहुंचने में 43 और 5 घंटे और लगने थे। टाइटैनिक पर 2200 लोग सवार थे, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं जो 1200 लोगों के लिए काफी थीं। शॉकिंग बात यह थी कि शुरू में पैसेंजर्स को यकीन ही नहीं आया कि शिप डूब रहा है। पहली लाइफ बोट, जिसमें पिनिस्ट की कैपेसिटी थी, इसमें सिर्फ 28 लोग बैठे। 1 बजे रात पर बाव पानी में डूब चुका था। स्टर्न आसमान की तरफ बुलंद था। चाउसमस फैल चुकी थी, लोग चीख रहे थे, भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। 2 बजे 5 मिनट पर आखिरी लाइफ बोट भी रवाना हो गई और 500 लोग टाइटैनिक पर रह गए। 2 बजे 22 मिनट पर टाइटैनिक कंप्लीटली सिंक हो गया। जो लोग पानी में गिरे वो या तो अड्रोनबिस हो गए या हाइपोथर्मिया से जान गंवा बैठे। पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ह्यूमन सर्वाइवल सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है। सिर्फ 30 किलोमीटर दूर एक और शिप था, SS कैलिफोर्निया, जिसने फ्लेयर्स देखे, लेकिन उसका रेडियो टर्न्ड ऑफ पंडावर था और कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने उसे पार्टी फायरवर्क्स समझकर इग्नोर कर दिया। अगर सिर्फ रेडियो ऑन होता तो शायद और हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड। कैप्टन ने सेफ्टी ड्रिल कैंसिल की। व्हाइट स्टार लाइन ने लाइफ बोट्स की तादाद मिनिमाइज रखी। स्टीयरिंग ऑफिसर ने रॉन्ग टर्न लिया और शिप की स्पीड को कम करने की इजाजत नहीं दी गई। Was it fate और was it failure of leadership? 1988 में टाइटैनिक का wreck 3800 मीटर गहराई में मिला, 2 हिस्सों में 600 मीटर के फासले पर। आज 110 साल बाद भी टाइटैनिक lives on as a powerful reminder कि ओवर कॉन्फिडेंस, इग्नोरेंस और ह्यूमन एरर कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी वैल्यूएबल ओपिनियंस नीचे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।